वेलकम बैक गाइस, जिनोस लर्निंग स्टडी के अंदर आपका स्वागत है। मैं गोविंद सोनी आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अपने 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पहले का नाम था अपने पास क्या था, डेटा स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर है अपना एरे, ये भी कंप्लीट हो चुका था। तीसरा जो चैप्टर था वो क्या था अपना शॉर्टिंग था, वो भी अपन ने कल कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, चौथा जो चैप्टर है उसका नाम है स्टैक। इसको आज अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि यहाँ तक 3 चैप्टरों में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट के द्वारा आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, आज थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी अपन थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे आज। ठीक है, चैप्टर का नाम है चैप्टर 4। ओके, क्या नाम है, स्टैक। बेसिकली हम क्या जानना चाहते हैं स्टैक के बारे में? हम ये जानना चाहते हैं कि स्टैक होता क्या है, कैसे वर्क करता है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन देखो, स्टैक क्या होता है। जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो जो कौन सा स्टैक है वह क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर अपन ने 2 टाइप के पढ़े थे, एक सिंपल और कंपाउंड पढ़ा था। सिंपल के अंदर भी अपन ने 3 पार्ट पढ़े थे। कंपाउंड है वो 2 टाइप्स का बताया था मैंने आपको। पहला बताया था लीनियर और दूसरा होता है नॉन लीनियर। ठीक है, तो अपन ने लीनियर की बात करी थी कि इसके अंदर स्टैक आता है। ठीक है, इसी तरीके से जो डेफिनेशन क्या बनती है, स्टैक एक लीनियर यानी रेखीय डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्टैक क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि किसके पर वर्क करता है, जो कि लिफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट पर कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेन जो चीज है अपनी इसके अंदर वो क्या इंपॉर्टेंट है, लिफो। ये जो अपन ने लिखा है लिफो, ये क्या काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का कार्य करता है। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं कि लिफो क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसका आगे कार्य क्या है। अब बात करते हैं अपन किसकी, लिफो की। लिफो की फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या है, ये अपने पास एलिमेंट है, कई सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर या कई सारे डेटा है। लास्ट में से एंटर होगा डेटा, जैसे ए है तो मैंने ए लिखा, फिर बी इंसर्ट करना है तो ए यहाँ से हटेगा, बी यहाँ चला जाएगा। फिर मेरे को सी करना है तो ये यहाँ से हटेगा, ए यहाँ, बी यहाँ, देन सी। इसी तरीके से आगे चलता यहाँ से क्या लिखा मैंने, लास्ट में से तो इन हो रहा है डेटा और फर्स्ट में से आउट होगा। इसी प्रकार देखो, पहले मैंने यहाँ लिखा था ए, यहाँ से आउट हो गया, फिर यहाँ पर आ गया ऊपर। इसी प्रकार से जब ए फर्स्ट पोजीशन पर आएगा तो वह डेटा से बाहर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लिफो की मैंने आपको क्लेरिफिकेशन दे दिया कि लिफो क्या कार्य करता है। ठीक है, करते हैं। अब देखो, स्टैक के अंदर ही लिखना है, लिफो के द्वारा
डेटा लिफो के द्वारा डेटा अंत में ऐड किया जाता है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया उसी प्रकार से डेटा को लास्ट में इन किया जाता है तथा स्टार्ट से रिमूव या डिलीट किया जाता है। ये चीज समझ में आई आप लोगों के? लीफो के द्वारा डेटा अंत में ऐड किया जाता है तथा स्टार्ट से रिमूव किया जाता है। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा? नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे पॉइंट लिखिए। आगे पॉइंट लिखिए, आगे क्या बता रखा है इसके अंदर ही। जो आइटम सबसे पहले ऐड होता है वह आइटम सबसे अंत में रिमूव या डिलीट होता है। ठीक है, ये मैंने डेटा सेट बताया था। यहाँ से एंटर हुआ डेटा, जो पहले ऐड होगा वो सबसे लास्ट में रिमूव होगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब यह कौन सी तकनीकी के ऊपर वर्क करता है, सॉरी। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन किस टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है ये। आज थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। स्टैक में किसी डेटा को ऐड तथा स्टैक में किसी डेटा को ऐड तथा रिमूव करने के लिए हमारे पास केवल एंड ऑपरेटर होता है जिसे स्टैक में टॉप एंड कहते हैं। ठीक है, रिमूव करने के लिए, किसी भी चीज को रिमूव या ऐड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक एंड ऑपरेटर होता है जिसे स्टैक में क्या कहते हैं, टॉप एंड कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैक किन ऑपरेशन के ऊपर कार्य करता है। ठीक है, स्टैक के ऑपरेशन। ठीक है, पहला पॉइंट यह है, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुश ऑपरेशन, दूसरा होता है पॉप ऑपरेशन। नोट कीजिए इन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन क्या होता है।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब पुश ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। पुश ऑपरेशन, ठीक है, डेटा को डेटा स्ट्रक्चर में ऐड या इंसर्ट करना पुश ऑपरेशन कहलाता है। नोट कीजिए इसे, नोट हो गया होगा। डायग्राम बना लीजिएगा इसका इस तरीके से। यहां से क्या आ रहे हैं, डेटा एलिमेंट, ठीक है। ये मैंने इंसर्ट किया है, यहाँ पर मैंने एक ये स्टैक बनाया है जिसके अंदर मैंने क्या करा, डेटा एलिमेंट, डेटा एलिमेंट, सारे के सारे डेटा हैं वो ऐड हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ये कहलाता है आपका पुश ऑपरेशन। सीधी सी बात है, डेटा को जोड़ना ही पुश ऑपरेशन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, किसी भी डेटा को आप एक लिस्ट के अंदर जोड़ रहे हो उससे क्या कहते हैं अपन, पुश ऑपरेशन। आगे चले, अब बात करते हैं सेकंड ऑपरेशन की। सेकंड ऑपरेशन क्या होता है, सेकंड ऑपरेशन की बात करते हैं। लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, मुझे एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है, बात करते हैं पॉप ऑपरेशन। ओके स्टूडेंट्स, स्टैक में से डेटा को हटाना या डिलीट करना या रिमूव करना ही पॉप ऑपरेशन कहलाता है। एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा आपको, समझ में आ गया। स्टैक में से किसी डेटा को डिलीट करना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। इस तरीके से ये डेटा एलिमेंट्स है मेरे पास कई सारे डेटा हैं। ये डेटा एलिमेंट, ये भी डेटा एलिमेंट, ये भी डेटा एलिमेंट। यदि मैं इसमें से इसको डिलीट करता हूँ, ये डिलीट हो गया तो ये जगह खाली हो गई मेरे पास, इसको कहते हैं अपन पॉप ऑपरेशन। ओके स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये दो ऑपरेशन है इसके, जो आपको डायग्राम के साथ एग्जाम में बताना है। ठीक है, अब एक चीज और आती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे लिखिएगा, ओवरफ्लो, और दूसरा आता है अंडरफ्लो। ये दो चीजें आती है आपके एग्जाम के अंदर कि ओवरफ्लो क्या होता है और अंडरफ्लो क्या होता है। ठीक है, अपन बात करते हैं आगे। पहला पॉइंट है अपना ओवरफ्लो। ठीक है, इसके बारे में लिखिएगा,
जब स्टैक पूर्ण रूप से भरा होता है तो उसे ओवरफ्लो कहते हैं। ठीक है, जब स्टैक पूर्ण रूप से भरा होता है, ये एक स्टैक है, ठीक है, ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है और इसके अंदर कुछ अपन डेटा है या एलिमेंट है इसके अंदर नहीं रख सकते, इसको कहते हैं अपन ओवरफ्लो। ठीक है, अब बात करते हैं, सेकंड पॉइंट आता है अपने अंडरफ्लो। अंडरफ्लो की बात करते हैं जब स्टैक पूर्ण रूप से खाली होता है तो उसे अंडरफ्लो कहते हैं। एग्जाम्पल, ये एक स्टैक है, ये पूर्ण रूप से खाली है, कोई इसके अंदर डेटा एलिमेंट नहीं है, इसे कहते हैं अपन अंडरफ्लो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज अपन इतनी ही क्लास लेंगे, थोड़ी तबीयत ज़्यादा ही खराब है, इसके कारण आज यही क्लास समाप्त होती है। ठीक है, कोर्स की टेंशन मत लेना, कोर्स पूरा हो जाएगा, कल अपन 2 क्लास ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं देख रहा हूँ जो लास्ट वीडियो डाला मुझे रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला आपका, आप लोगों ने क्लास देखी ही नहीं। ऐसा करोगे तो देखो मुझे एनर्जी नहीं मिल पाएगी, जैसे आज तबीयत खराब हो गई मेरी। ठीक है, आपने लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज एनर्जी डाउन है मेरी। मैं चाहता हूँ कि अपना जो चैनल है वो एक बड़ा चैनल बने, पूरी दुनिया में अपना चैनल काम करे। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आती है कमेंट के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हो। शुरू में तो मेरे को कमेंट भी आए थे, लेकिन अब मेरे को कोई कमेंट भी नहीं आ रहा। देन लाइक और शेयर सब्सक्राइब में प्रॉब्लम है, वीडियो को देखो तो सही, आप कम से कम अपने दोस्तों को बोलो वो भी देखें। ठीक है, अपन ऐसे ही मेहनत नहीं कर रहे हैं, मैं भी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये 3 चीज़ आपको आप मुझे दोगे, मुझे एनर्जी मिलेगी और अच्छी तरह मैं आपको समझा पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।